परमेश्वर आत्मा है और अवश्य है कि उसकी आराधना करने वाले आत्मा और सच्चाई से आराधना करें। ये सारी पृथ्वी के लोगों यहोवा का जय जयकार करो, आनंद से यहोवा की आराधना करो, जय जयकार के साथ उसके सम्मुख आओ। निश्चय जानो कि यहोवा ही परमेश्वर है और उसने हमको बनाया और हम उसी के हैं। हम उसकी प्रजा और उसकी चराई की भेड़ें हैं। उसके फाटकों से धन्यवाद और उसके आंगनों में स्तुति करते हुए प्रवेश करो। उसका धन्यवाद करो, उसके नाम को धन्य कहो। हे परमेश्वर, तू मेरा परमेश्वर है, मैं तुझे यत्न से ढूंढूंगा। सूखी और निर्जल ऊसर भूमि पर मेरा मन तेरा प्यासा है, मेरा शरीर तेरा अति अभिलाषी है। इस प्रकार से मैंने पवित्र स्थान पर तुझ पर दृष्टि की कि तेरी सामर्थ और महिमा को देखूं। हम प्रार्थना करें। धन्यवाद यीशु मसीह, धन्यवाद धन्यवाद पवित्र आत्मा प्रभु, आदर के योग्य परमेश्वर पवित्र प्रभु, आज का समय और दिन के लिए प्रभु हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, जो हमने आपने हमारा जिंदगी में दिया प्रभु, इकट्ठा होकर तुझे आराधना कर सके, धन्यवाद कर सके प्रभु। तेरी वहां उपस्थिति के लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु, तेरी आत्मा में हमें संचालित कीजिए प्रभु जी। धन्यवाद यीशु मसीह, सारी महिमा आपको देते प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। गीत पुस्तक से गीत गाएंगे। मेरा जीवन सवर गया।
की महिमा करेंगे। परमेश्वर सिय्योन में स्तुति तेरी बाट होती है और तेरे लिए मन्नतें पूरी की जाएगी। हे प्रार्थना के सुनने वाले सब प्राणी तेरी आवाज पाएंगे। उसके फाटकों से धन्यवाद और उसके आंगनों में स्तुति करते हुए प्रवेश करो। उसका धन्यवाद करो और उसके नाम को धन्य करो, क्योंकि यह वो है उसकी कमर सदा के लिए और उसकी सच्चाई पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहती है। आओ हम झुककर दंडवत करें और अपने कर्ता यहोवा के सामने घुटने टेके, क्योंकि वही हमारा परमेश्वर है और सबसे चढ़ाई की बजा और उसके हाथ की भेंट है। यहोवा के पवित्र पर्वत पर कौन चढ़ सकता है और उसके पवित्र स्थान में कौन खड़ा हो सकता है? जिसके काम निर्दोष और हृदय शुद्ध है, जिसने अपने मन को व्यर्थ बात की ओर नहीं लगाया और वह कपट से सतर्ककारी है। परंतु यद्यपि हम अपने परमेश्वर प्रभु से फिर गए तो भी तू दया सागर और क्षमा की खानी है। हम तो अपने परमेश्वर यहोवा की शिक्षा सुनने पर भी उस पर नहीं चले जो उसने अपने दास नबियों से सुनाई। हम परमेश्वर के योग्य बलिदान है, हे परमेश्वर टूटे कंसे से मन को कुछ नहीं करता। हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मैं होकर अपने पिता के पास जाऊंगा और उसे कहूंगा मैंने ईश्वर के विरोध में कभी उसके खिलाफ पाप किया है। हम सब मिलके पढ़े, मेरी चट्टान हो मेरे उद्धार करने वाले यहोवा परमेश्वर, मेरे मुंह के वचन और मेरे हृदय का सहारा मेरे सब में हो। आमीन। आराधना विधि पेज नंबर 7, पाप बताना। प्रभु में हे प्रियो, हमारे परमेश्वर परम पिता सर्वशक्तिमान परमेश्वर की अपार करुणा और प्रेम से हमारे पापों से छुटकारा पाने के लिए हमसे किए गए प्रत्येक पापों एवं अपराधों को न छिपा के नम्र पश्चाताप और मानते हुए हृदय से बताने को परमेश्वर का वचन हमें प्रेरणा देता है। इसलिए हम पवित्र दिल और नम्र आवाज से स्वर्ग के परमेश्वर के सम्मुख अपने पापों को बताएं। परमेश्वर यहोवा की वाणी है, मेरे जीवन की सौगंध, मैं दुष्ट के मरने से कुछ भी प्रसन्न नहीं होता, परंतु इससे कि दुष्ट अपने मार्ग से फिरकर जीवित रहे। दुष्ट अपनी चाल चलन और अनर्थकारी अपने सोच विचार छोड़कर यहोवा ही की ओर फिरे, वह उस पर दया करेगा। वह हमारे परमेश्वर की ओर फिरे और वह उसको पूरी रीति से क्षमा करेगा। टूटा मन परमेश्वर के योग्य बलिदान है। हे परमेश्वर, तू टूटे और पिसे मन को तुझ नहीं जानता। यदि हम कहें कि हमने कुछ भी पाप नहीं, तो अपने आप को धोखा देते हैं और हमें सत्य नहीं। यदि हम अपने पापों को मान लें, तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। आराधना विधि पेज नंबर 8 से पश्चाताप प्रार्थना हम सब मिलकर के साथ करेंगे। सर्वशक्तिमान एवं महादयालु हे परम पिता, के समान हम आपके रास्ते से भीतर लगे हुए हैं। हम अपने हृदय सोच विचार के साथ चलते रहे। हमने आपको आज्ञा का उल्लंघन किया है। हमें जो कार्य करना था उसे न करके न करने वाले कार्यों को किया है। इसलिए हमें शर्माए नहीं है, बल्कि है प्रभु, हम पर करुणा करके हमारे अपराधों को क्षमा कीजिए। हम जानते हैं कि पाप की वृत्ति नहीं, बल्कि वह अपने मार्ग से करीब रहना चाहते हैं। हे दयालु परमपिता, हम पश्चाताप और हृदय से आपके समक्ष होते हैं। हमारे प्रभु यीशु मसीह का अपराध करते हैं। हमारे पापों को बोझ स्वीकार कर छुटकारे से जीविए। अब इसे हम पापों को नाम की महिमा के लिए जीवन उद्धार कर आपके द्वारा शिक्षा प्रदान करिए। आपके उद्धार का रक्षण कीजिए। हमको प्यार करके हमारे अपने पुरुषों पर यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं। आमीन। आराधना विधि पेज नंबर 11। यदि कोई पाप करे तो पिता के पास हमारा एक सहायक है, अर्थात धर्मी यीशु मसीह, और वही हमारे पापों का प्रायश्चित है, और केवल हमारे ही वरन सारे जगत के पापों का भी। वह आप ही हमारे पापों को अपनी देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया, जिससे हम पापों के लिए मरकर धार्मिकता के लिए जीवन बिताए। उसी के मार्ग आने से तुम चंगे
किए हुए हो। मैं वही हूँ जो अपने नाम के निमित्त तेरे अपराधों को मिटा देता हूँ और तेरे पापों को फिर स्मरण न करूँगा। उसने हमारे पापों के अनुसार हमसे व्यवहार नहीं किया और न हमारे अधर्म के कामों के अनुसार हमको बदला दिया है। जैसे आकाश पृथ्वी के ऊपर ऊंचा है, वैसे ही उसकी करुणा उसके डरोइयों के ऊपर प्रबल है। बुद्धिया जल से अस्तर जल जितनी दूर है, उसने हमारे अपराधों को हमसे उतनी ही दूर कर दिया है। प्रभु यीशु मसीह हम सब के पाप क्षमा किया है, प्रभु की ओर से शांति मिले। धन्यवाद प्रार्थना मिलकर हम एक साथ करेंगे। आराधना नीति पेज नंबर 12 से। हे सर्वशक्तिशाली परमेश्वर, महान पिता, आपके अयोग्य दास पर आपका सर्वोच्च मानव पर आपकी सारी पूजनीयता और दया के मनाने में चाहता हूं। धन्यवाद देते हैं हमें बनाकर और प्रशंसा करने के लिए, इस निर्णय के सारे आशीषों के लिए, इन सबसे बड़े के हमारे परिवार के साथ करना आपके दया प्रेम के लिए हम आपके हैं। आपसे दिए गए परमात्मा के लिए, महिमा की आशा के लिए हम आपकी स्तुति करते हैं। हमारे हृदय ज्ञान रखते जाइए, आपकी सेवा के लिए हम इस दुनिया में उतार आपके साथ चले। ऐसा भरोसे हमारे जिंदगी से आपकी महिमा करने के लिए आपकी सारे प्रोग्राम को देने को हमारे भाई यीशु मसीह से प्रार्थना करते हैं। पिता को पवित्र को सारी आदर की महिमा करते बिना होते रहे। आमीन। गीत पुस्तक से Glory
भजन संहिता 104 के 14 वचन से 30 वचन तक वचन प्रति वचन पढ़ेंगे। तू पशुओं के लिए घास और मनुष्य के काम के लिए अन्न आदि उपजाता है और इस रीति भूमि से वह भोजन वस्तु उत्पन्न करता है। और दाख मधु जिससे मनुष्य का मन आनंदित होता है, और तेल जिससे उसका मुख चमकता है, और अन्न जिससे वह समझ जाता है। यहोवा के वृक्ष तृप्त रहते हैं, अर्थात लबानोन के देवदार जो उसी के लगाए हुए हैं। उनमें चिड़ियों अपने घोंसले बनाती है, जंगलों का बसेरा सनोवर के वृक्षों में होता है। ऊंचे पहाड़ जंगली बकरों के लिए है और चट्टानें सापोनों के शरण स्थान है। उसने नील समुद्र के लिए चंद्रमा को बनाया है, सूर्य अपने अस्त होने का समय जानता है। तू अंधकार करता है तब रात हो जाती है, जिसमें वन के सब जीव जंतु घूमते फिरते हैं। जवान सिंह लहर के लिए बजते हैं, और सब से अपना आहार मांगते हैं। सूर्य उदय होते ही वे चले जाते हैं और अपनी मादों में जा बैठते हैं। तब मनुष्य अपने काम के लिए और संघर्ष का परीक्षा करने के लिए निकलता है। हे यहोवा, तेरे काम अनगिनत है। इन सब वस्तुओं को तूने बुद्धि से बनाया है, पृथ्वी तेरी सम्मति से परिपूर्ण है। इसी प्रकार समुद्र बड़ा और बहुत चौड़ा है, और उसमें अनगिनत जलचर जीव जंतु, क्या छोटे क्या बड़े भरे पड़े हैं। उसमें जहाज भी आते हैं और लिव्यातान भी, जिसे तूने वहां खेलने के लिए बनाया है। इन सब को तेरा ही आसरा है कि तू उनका आहार समय पर दिया करे। तू उन्हें देता है, वे चुन लेते हैं। तू अपनी मुट्ठी खोलता है और वे उत्तम पदार्थों से तृप्त होते हैं। तू मुंह फेर देता है, और वे घबरा जाते हैं। तू उनकी सांस ले लेता है, और उनके प्राण छूट जाते हैं, और मिट्टी में गिर जाते हैं। उनके वचन एक साथ मिलकर पढ़ेंगे। फिर तू अपनी ओर से सांस देता है और वे सिर जाते हैं, और तू धरती को नया कर देता है। पिता पुत्र पवित्र आत्मा की महिमा हो, आदि से लेकर अनंत होती रहे। आमीन। आराधना विधि पेज नंबर 17। आराधना विधि पेज नंबर 17। धन्य वचन वचन प्रति वचन पढ़ें। धन्य है वे जो मन के दीन हैं, स्वर्ग का राज्य इनका है। धन्य है वे जो शोक करते हैं, वे शांति पाएंगे। धन्य है वे जो नम्र हैं, वे पृथ्वी के अधिकारी हैं। धन्य है वे जो धर्म के भूखे प्यासे हैं, वे तृप्त किए जाएंगे। धन्य है वे जो दयावंत हैं, उन पर दया की जाएगी। धन्य है वे जिनके मन शुद्ध हैं, वे परमेश्वर को देखेंगे। धन्य है वे जो मेल कराने वाले हैं, वे परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। धन्य है वे जो धर्म के कारण सताए जाते हैं। स्वर्ग का राज्य इनका है। एक साथ मिलकर हे प्रभु स्वीकार कीजिए मेरी सहायता कीजिए। आमीन। आइए हम बाइबल भाग पढ़ेंगे। मरकुस रचित सुसमाचार, नए नियम। मरकुस रचित सुसमाचार 14 अध्याय उसके 12 वचन से 26 वचन तक हम पढ़ेंगे। अब मेरी रोटी के पर्व के पहले दिन, जिसमें वे फसह का बलिदान करते थे, उसके चेलों ने इससे पूछा, तू कहाँ चाहता है कि हम जाकर तेरे लिए फसह खाने की तैयारी करें? उसने अपने चेलों में से 2 को यह कहकर भेजा, नगर में जाओ और एक मनुष्य जल का घड़ा उठा के तुम्हें मिलेगा, उसके पीछे हो लेना, और वह जिस घर में जाए उस घर का स्वामी से कहना, गुरु यह कहता
सबने पिया, उसमें से पिया। और उसने उनसे कहा, यह वाचा का मेरा वह लहू है जो बहुतों के लिए बहाया जाता है। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि दाख का रस उस दिन तक फिर कभी ना पीऊंगा, जब तक परमेश्वर के राज्य में नया ना पीऊं। फिर वे भजन गाकर बाहर जैतून के पहाड़ पर गए। इस वचन को पढ़े सुने जाने से परमेश्वर के नाम को महिमा मिले। आमीन। इसी के साथ हम मध्यस्थता की प्रार्थना में जाएंगे। पूरे देश के लिए, हर एक की आराधना भवन के लिए, कलीसिया के लिए, दुखी परिवारों के लिए, बेरोजगारी के लिए, हर अस्पतालों के लिए, सभी के लिए प्रार्थना करेंगे। आइए प्रार्थना करें। हालेलुया, हालेलुया। जीसस नाम में अनुग्रहकारी दयालु परमेश्वर, हे खुदा के बाहर प्रभु जी में पश्चाताप मन लेकर तेरे समीप आते प्रभु, विनती प्रार्थना करते प्रभु परमेश्वर। खुदा पूरी दुनिया के लिए, पूरी कायनात के लिए प्रभु, जो इस की संकट की घड़ी में है प्रभु परमेश्वर, कोरोना वायरस बीमारी से बहुत से लोग नष्ट हो चुके हैं प्रभु परमेश्वर, बहुत से बीमार हैं प्रभु परमेश्वर। खुदा अपना सीधा हाथ बढ़ाकर प्रभु हर एक दुख से, बीमारी से निजात दे दे प्रभु परमेश्वर। जो डॉक्टर लोग भी प्रभु परमेश्वर ने दवाइयों के द्वारा प्रभु का ट्रीटमेंट नहीं कर सके प्रभु, तेरे एक शब्द कहने से प्रभु परमेश्वर बीमारी रुक जाएगी प्रभु। तो खुदा अपने मुंह के द्वारा, एक शब्द के द्वारा इस बीमारी को रोक दे, तेरी महिमा और बढ़ाई हो जाएगी प्रभु परमेश्वर। दया कर मेरे राजा, दया कर प्रभु जी। मैं दुआ प्रार्थना करते प्रभु परमेश्वर, दुखी परिवारों के लिए, जिनमें बहुत से लोग प्रभु परमेश्वर इस दुनिया को छोड़कर चले गए, खुदा उन दुखी परिवारों के लिए दुआ प्रार्थना करता हूँ। शांति, धीरज का, प्रेम का आत्मा दे प्रभु परमेश्वर। दया करके शांति का आत्मा दे प्रभु परमेश्वर। दुखी लाचार बीमारों के लिए दुआ प्रार्थना करते हुए, भूख से पीड़ित है प्रभु परमेश्वर, भूख को भोजन दे प्रभु परमेश्वर। नंगे गोत्र और बीमार को छूकर चंगाई करके, जिनके रहने के लिए घर नहीं प्रभु परमेश्वर, के लिए कच्चा आसियाना मिलने के लिए रास्ता खोल दे प्रभु परमेश्वर। दया कर प्रभु परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया। महान अनुग्रहकारी दयालु परमेश्वर, में और अलग अलग देश के प्रभु मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति जैसे अधिकारी लोगों के लिए दुआ प्रार्थना करता प्रभु, उनकी बुद्धि और समझ को प्रभु पूर्ण रीति से खोल दे। दया के साथ प्रभु वे लोगों के साथ अच्छा व्यवहार कर, अच्छे नियम कानून योजना बनाए प्रभु परमेश्वर, जिससे कि तेरे लोगों को प्रभु परमेश्वर समय समय पर हर एक चीज का मुहैया हो सके। खुदा दुआ प्रार्थना करते प्रभु परमेश्वर, खुदा पूरी जनता के लिए, पूरी दुनिया के प्रभु परमेश्वर, जो नियम कानून बनाए जाते प्रभु परमेश्वर, उनका पालन करने वाले उनके विरोध में कोई भी कार्य न कर सके। खुदा मिलजुल कर प्रभु परमेश्वर, दुखी संकट की घड़ी में प्रभु परमेश्वर, खुदा बीमारी का सामना कर सके प्रभु। निगमता, दीनता, संयम, धीरज, प्रेम, मेल मिलाप का आत्मा दे दे प्रभु। गड़बड़ी, लड़ाई झगड़े, क्रोध का आत्मा यस नाम से स्थापित हो जाए खुदा। विनती प्रार्थना करता प्रभु परमेश्वर, भारत सरकार में प्रभु परमेश्वर अलग अलग प्रभु सहकर्मी लोग खड़े किए हैं प्रभु, लोग प्रभु परमेश्वर, खुदा में बुद्धि और ज्ञान समझ का आत्मा दे दे प्रभु। तेरे लोगों का अच्छे तरीके से ट्रीटमेंट कर सके प्रभु परमेश्वर, लोग चंगाई पाए, छुटकारा पाए, उद्धार पाए प्रभु, तेरी महिमा बढ़ाई हो प्रभु परमेश्वर। वैज्ञानिक लोगों को भी प्रभु परमेश्वर बुद्धि और ज्ञान समझ का आत्मा दे खुदा। वो प्रभु परमेश्वर अच्छी दवाई के वैक्सीन तैयार कर सके, लोगों को बीच में आए और वे नजात पाए, बीमारी से छुटकारा पाए प्रभु परमेश्वर। सफाई कर्मी लोग, पुलिस कर्मी लोग प्रभु, खुदा आशा कर्मी लोग प्रभु परमेश्वर, इस प्रभु परमेश्वर खुदा मदद सहायता के लिए प्रभु कार्य करे, हरेक को तेरे हाथ में सौंपते दुआ प्रार्थना करता, उनकी की मदद और सहायता करना प्रभु परमेश्वर। कोई बीमारी, आत्मा शैतानी शक्ति, अंधकार की शक्ति दे, सूरज के रमता दीनता के साथ प्रभु लोगों के साथ अच्छा व्यवहार कर सके प्रभु परमेश्वर। जितने लोग प्रभु परमेश्वर खुदा की संकट की घड़ी में प्रभु तेरे समक्ष विनती प्रार्थना करते प्रभु, हर एक की प्रार्थना को सुनकर प्रभु परमेश्वर आशीष दे प्रभु। खुदा दया कर प्रभु, हर एक को आराधना का, प्रार्थना का, आज्ञाकारिता का जीवन दे प्रभु परमेश्वर। खुदा मेरे से तेरा काम कहते हैं, संकट के दिन तू मुझे पुकार, मैं तेरी सुनूंगा। दुख की घड़ी में बहुत से प्रभु परमेश्वर तेरे दास प्रभु तुझसे विनती प्रार्थना करें प्रभु परमेश्वर, उनके आंसुओं को निहार प्रभु परमेश्वर। खुदा उनकी प्रभु परमेश्वर प्रार्थनाओं के जवाब में आशीष दे खुदा। उनकी प्रार्थना करता प्रभु
परमेश्वर खुदा प्रभु लड़ाई से करेगा महासभा के प्रभु हर एक प्रभु अधिकारी को छोटे से लेकर बड़े तक हर एक को तुझे हाथ में सौंपता, खास करके सब बुद्धि को तुझे हाथ में सौंपता, कोऑर्डिनेटर को प्रभु परमेश्वर को बहुत से सहकर्मी लोगों को तेरे हाथ में सौंपता, जो सब सर को तेरे हाथ में सौंपता, खुदावन खुदा गया करके प्रभु परमेश्वर होता है से प्रभु परमेश्वर आशीष का कारण बनने के लिए उन्हें इस्तेमाल करना प्रभु परमेश्वर महाप्रभु परमेश्वर अलग अलग क्षेत्र में प्रभु परमेश्वर इंचार्ज लोगों को प्रभु तूने भेजा ईमानदारी के साथ प्रभु तेरे लोगों के साथ अच्छा व्यवहार कर सके, जिस योजना के तहत उन्हें उधर में भेजा प्रभु तेरे कार्य को पूरा करके वो प्रभु तुझसे आशीष पाए प्रभु वो क्षेत्र में प्रभु तूने अलग अलग प्रभु गाँव में प्रभु बस्ती में क्षेत्र में प्रभु लोगों को भी खड़ा किया प्रभु हर एक को तेरे हाथ में सौंप दुआ प्रार्थना करता प्रभु तेरे भेड़ों की रीति से देखभाल कर सके प्रभु परमेश्वर खुदा उनके अनसन होकर तो कार्य कर जितने विश्वास कर पाए तो उनको दिए उनको भी तेरे हाथ में सौंप दुआ प्रार्थना दुख से रोग से बीमारी अंधकार की शक्ति से बचाकर सुरक्षित रखना प्रभु परमेश्वर खुदा परमेश्वर बहुत दिनों से प्रभु परमेश्वर कई महीने से प्रभु तेरी आराधना बंद करके है खुदा उन्हें खोलने का अवसर देकर तेरे लोग भी से बैठ कर तेरे भवन में आत्मा सच्चाई से तेरी आराधना प्रार्थना कर सके खुदा दया कर मेरे राजा दया कर प्रभु परमेश्वर में दुआ प्रार्थना करता प्रभु बहुत से लोग जो नशे की गंदी लतों से भ्रष्ट हो रहे हैं प्रभु उनके जिस्म से एक नशे की गंदी लतों से छुटकारा देकर प्रभु उन्हें पवित्रता के साथ जीने के लिए उनकी आत्मिक कानों को खोल दे। बहुत से घर परिवार में पति पत्नी के बीच बाल बच्चों के बीच लड़ाई झगड़ा हो रहा है प्रभु हर एक लड़ाई झगड़े क्रोध की आत्मा से छुटकारा देकर प्रेम संयम धीरज मेल मिलाप का आत्मा दे दे तेरे गड़बड़ी फूट लड़ाई झगड़े क्रोध का आत्मा तेरे यीशु नाम से सरापित हो जाए मेरे खुदावन खुदा दया कर मेरे राजा दया कर प्रभु परमेश्वर खुदावन खुदा पढ़ने वाले बच्चों के लिए दुआ प्रार्थना करता प्रभु परमेश्वर खुदा उनके पढ़ने के लिए प्रभु कॉलेज स्कूलों को खोलने के लिए एक अवसर दे दे खुदा जिससे कि बच्चे लोग प्रभु शिक्षा पाकर आगे बढ़ सके तेरी महिमा का कारण बने जो बेरोजगारी में जीवन जीते हैं प्रभु उनके लिए भी दुआ प्रार्थना करता प्रभु परमेश्वर अच्छा रोजगार करने के लिए हिम्मत शक्ति सामर्थ और बल देने के लिए रास्ता खोल प्रभु ये धन संपत्ति कमाए अपने बाल बच्चों के बीच में खुशी आनंद के साथ वो जीवन जी सके प्रभु तुम मदद और सहायता करना प्रभु खेती बाड़ी करने वाले मेरे भाइयों के लिए दुआ प्रार्थना करता उनकी खेती बाड़ी पर धन संपत्ति पर तेरी आशीष चाहता एक नष्ट करने वाली आत्मा तेरे यीशु नाम से श्रापित हो जाए दुआ प्रार्थना करता प्रभु उन बहनों के लिए भाइयों के लिए प्रभु जिनके घर में प्रभु इनको संतान नहीं औलाद नहीं प्रभु परमेश्वर उनके घर में प्रभु उनके घर में रूप को भेजकर उनकी नाम धराए को दूर कर दे प्रभु परमेश्वर दया कर मेरे खुदा कार्य दयालु परमेश्वर मैं दुआ प्रार्थना करता तमाम कोई महान आशीष भक्तों के लिए जो आज तक तूने हमारे जीवन में दिया तेरा धन्यवाद करते तो खुदा विनती प्रार्थना कि तूने हमारे लिए ठहराई आशीष है समय समय के अनुसार वो आशीष हमारे जीवन में पूरे हो हम तेरी इच्छा योजना के तहत जीवन बिता सके अपनी बुद्धि से नहीं तेरी आत्मा के अगुवाई में होकर चलने वाले हो आत्मिक आंखों और कानों को खोल दे प्रभु परमेश्वर दया कर मेरे खुदा आनंद ग्रहणकारी दयालु परमेश्वर के वचन को भी तेरे हाथ में सौंपते वक्ता को भी तेरे हाथ में सौंपते दुआ प्रार्थना करते प्रभु जो तूने आज हमारे लिए आत्मिक बंधन ठहराया अपनी इच्छा योजना के तहत वो आत्मिक बंधन हमें दे खुदा प्रभु तेरी वचन को सिर्फ सुनने वाले नहीं पर चलने वाले हो जाए अपनी आंखों के पहाड़ों को खोल तमाम इनकी प्रार्थना तेरे सम्मुख रखते हुए दुआ में उद्धार करता तेरी बेटे यीशु मसीह के नाम से मांगते सुन और कबूल कर आमीन। हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है तेरा नाम पवित्र माना जाए तेरा राज्य आए तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो हमारी दिन भर की रोटी आज हमें दे और जिस प्रकार हमने अपराधों को क्षमा किया है वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर और हमें परीक्षा में डाला परंतु बुराई से बचा क्योंकि राज्य पराक्रम और महिमा सदा तेरी है आमीन। हम सब बैठ जाएंगे। फिर भी आने वाले प्रभु यीशु मसीह के नाम से सबको जय मसीह की। इस लॉकडाउन के समय में भी परमेश्वर का सुसमाचार आप तक पहुंचाने के लिए परमेश्वर उनके लोगों के द्वारा काम कर रहा है, इसलिए परमेश्वर को धन्यवाद कर रहा हूँ। और इस आराधना जितने भी लोग सुन रहे हैं सभी लोगों को हमारे मिशन की तरफ से हमारे सारे मिशनर लोगों की तरफ से स्वागत है। थोड़ी देर मन चिंतन करने के लिए चुनाव हुआ हमने अभी बाइबल बेस पर रखा हुआ मरकुस से सुसमाचार उसका 14 अध्याय
उसका 22 के लास्ट भाग और 24 के लास्ट भाग पढ़ता हूँ। लो ये मेरी देह है, और उसका 24 के ये वाचा का मेरा वह लहू है जो बहुतों के लिए बहाया जाता है। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि दाग का रस उस दिन तक फिर कभी न पीऊंगा जब तक परमेश्वर के राज्य में नया न है। हम प्रार्थना। धन्यवाद धन्यवाद का परमेश्वर, आनंद की इस भाग के लिए धन्यवाद कर रहा हूँ आपके पवित्र वचन सुनने के लिए। प्रभु जी आपने सहायता के लिए धन्यवाद कर रहा हूँ। प्रभु जी जितने भी लोग इस आराधना सुन रहे हैं, जितने भी लोग आपके पवित्र वचन सुन रहे हैं, सभी लोग इस वचन को सही रीति से इस्तेमाल करने के लिए सहायता कर दीजिए। प्रभु जी स्वर्ग से वचन आने के लिए सहायता कर दीजिए, सही रीति से हम इस्तेमाल करने के लिए, और वो ये वचन हमारे पाँव में दीपक और राह में उजाला जैसे दिखाने के लिए सहायता कर दीजिए। मेरी संतान को मेरे उत्थान करने वाला एक कृपा परमेश्वर मेरे मुंह के वचन और हमारे हृदय का ध्यान तेरे सम्मुख रहने योग्य हो। आमीन। आज हमारा दक्षिण का महासभा का विषय ये है, पवित्र यूकेरिस्ट का संस्कार, नहीं तो प्रभुभोज का संस्कार। सारे विश्वासी लोग, नहीं तो सभी चर्च के लोग प्रभुभोज लेने वाला है और सबको जानता है क्या है प्रभुभोज और क्या कारण से सभी लोग प्रभुभोज दे रहे हैं, और सभी ये सारे बात सभी विश्वासी लोगों को जानने वाला है। तो उसके बारे में मैं थोड़ा और बात बोलने के लिए चाहूँगा। क्या है प्रभुभोज, क्या कारण से शुरू किया है, क्यों हम मना रहे हैं और उससे लाभ क्या है। ऐसे 2-3 बात हम थोड़े समय में हम बात करने के लिए चाह रहा हूं, ध्यान से सुनने के लिए मैं मांगता हूं। बहुत साल पहले से यहूदी लोग करने वाला एक त्योहार था, फसह के त्योहार। फसह के त्योहार के दिन उन लोग अख़मीरी रोटी खाकर परमेश्वर को महिमा कर रहा था। वो पुराना नियम से ही शुरू किया हुआ एक बात हम पुस्तक से हम पढ़कर इसके बारे में पता कर सकते हैं क्या है फसह के दिन। तो वो ऐसा मनाने के समय हम अपने अभी पढ़ा हुआ बातों में से भी मिला के बता रहा हूँ। यीशु मसीह अपने चेलों को बताया है कि हर साल जब ये फसह का दिन मनाते हैं उस समय मेरे भी याद करके करने के लिए मांगता हूं, क्योंकि यीशु मसीह इस दुनिया में क्यों आया है कि अपने पाप, इस दुनिया के सभी लोगों को पापों को उठाने के लिए, अपने देह को बलिदान करने के लिए, अपने खून को बहाने के लिए आया है। तो आज हम 3 विषय को लेकर बोलने के लिए चाहता हूं। सबसे पहला विषय, नहीं तो सबसे पहला मैं ये बोलना चाहता हूं, हम प्रभुभोज लेने के समय सबसे पहले यीशु मसीह को याद करना। यीशु मसीह को याद करके हम प्रभुभोज लेना है। हमको जानता है जो प्रभुभोज हमको देगा वो वक्ता, नहीं तो वो परमेश्वर का दास कोई भी हो, वो ऐसा बोल कर देता है कि प्रभुभोज लेने के समय कोई भी बुरा सोच कर नहीं, अपने आप को पवित्र करने के बाद, सही रीति से जानने के बाद लेना है। जानने के बाद इधर बैठना, नहीं तो बाहर जाने के लिए मौका। हम हमारे प्रभु यीशु मसीह को पवित्र मानकर, उतना पवित्र मानने के बाद हम लेना है। क्यों यीशु मसीह को याद करना है कि प्रभु यीशु मसीह ने उठाया हुआ क्रूस के लिए, प्रभु यीशु मसीह ने बहाया उसके खून के लिए, उसने तोड़ा वो उसके शरीर के लिए, वो याद हम करना है। हमारी जिंदगी में हमने किया वो पाप के लिए, हमारे बच्चों ने किया करने वाला पापों के लिए, हमारे पूर्व लोग ने किया वो पापों के लिए, वो सारे पापों को उठाने के लिए स्वर्ग के सारे महिमा को छोड़कर यीशु मसीह इस दुनिया में आया, कष्ट लिया, क्रूस उठाया। वो याद करने के लिए हम करता है प्रभुभोज। बाइबल भाग के हम अलग अलग भाग में से हम पढ़ सकता है। प्रभुभोज करने के समय मेरा शरीर तुम खा रहा है, मेरा लहू तुम पी है, मेरे में से शाम हो जाए, मेरे साथ तुम मेरे हो गया। ऐसा मतलब है कि प्रभुभोज लेने से मैं परमेश्वर का हो गया, परमेश्वर मेरा हो गया।
परमेश्वर का स्वभाव मुझे मिल गया, उसका कष्ट में मैं भी शामिल हो गया। उन्होंने उठाया हुआ क्रूस में मैं भी शामिल, मैं भी उसका क्रूस उठाने के लिए तैयार हूं। उन्होंने बहाया हुआ खून में मैं भी शामिल हूं, वो पीने के लिए मैं तैयार हूं। उन्होंने तोड़ा हुआ उनके मांस में मैं भी शामिल कर रहा हूं, वो खाने के लिए मैं तैयार हूं। ऐसा याद करके हम प्रपोज लेना है। तो सबसे पहले हम प्रपोज देने के समय प्रभु यीशु मसीह को याद करें। और दूसरा, हम प्रपोज लेने के समय सिर्फ अकेला एक के लिए नहीं, हम मेरे लिए हम वो रोटी एक है और हम सभी लोग उसमें से अंशी, उसमें से सभी लोगों के लिए प्रभु यीशु मसीह एक व्यक्ति के लिए नहीं आया, एक जाति के लिए नहीं आया, एक संस्कार के लिए नहीं आया। सभी लोग जो कष्ट में जी रहा है, जो दर्द लेके जी रहा है, जो पीड़ित है, जो बाहर किया हुआ है, जो रोग में है, जो परिश्रम करने वाला है, जो अमीर है, जो गरीब है, सभी लोगों के लिए आया है यीशु मसीह। कोई एक विभाग के लिए नहीं आया, यीशु मसीह सभी लोगों के लिए आया। तो हम प्रपोज लेने के समय यीशु मसीह का वो स्वभाव हमको होना चाहिए कि हम अकेले नहीं, हमारे लिए नहीं, लेकिन सभी लोगों के लिए। हम वो कष्ट उठाने से नहीं, तो वो प्रपोज हम लेने से, प्रपोज के मेज में, वो पवित्र मेज में हम शामिल होने से, सिर्फ अकेला हमारे लिए परमेश्वर का प्रेम हम सभी लोगों में, हम सबको जानता है। इस दुनिया में बहुत अलग अलग रीति से धर्म के बात सिखाता है, लेकिन मसीह के जैसे सभी लोगों को एक ही बराबर मानने के सिखाने के तरीके कहीं भी जगह नहीं, क्योंकि यीशु मसीह वही सिखाया। तुम गरीब है तो भी, तुम कितना पीड़ित है तो भी, तुझे कोई मतलब नहीं है, तुम मेरा है। इतना बड़ा सा परमेश्वर यीशु मसीह हमको कहता है कि हम सभी लोगों के लिए दिया है। तो हम इंसान लोग भी ऐसा ही मानना है कि यीशु मसीह ने हमको दिया हुआ वो रास्ता सभी लोगों को प्रेम से रहने के लिए, सभी लोगों को एक साथ रहने के लिए, मदद करके रहने के लिए, एक ही रोटी के अंशी वो परमेश्वर यीशु मसीह एक देह, हम सब उसके शरीर का अलग अलग अंग, देह के बिना अंग नहीं, अंग के बिना वो शरीर नहीं। हम सोचना है क्या हम प्रपोज के समय बहुत लोग प्रपोज ले ऐसा लेके जाता है, मन के अंदर बहुत लोगों से गुस्सा रहकर, दूसरे लोगों के बारे में दोष रखकर, वो प्रपोज नहीं है। प्रपोज करने के समय हम अपने आप को, दूसरे लोगों को क्षमा करना है, सारे संसार लोगों को क्षमा करके हम सभी लोग एक ही बराबर मानकर, मैं, मेरे दोस्त, सब मैं ही प्रेम को मुझे क्या कहता है। और 10 आज्ञा में यीशु मसीह ने सिखाया वो आज्ञा, प्रेम रखो जैसे मैंने तुमसे प्रेम रखा है वैसे ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। वो अपने लिए नहीं आया, दूसरे लोगों के लिए आया। वैसा हम भी ऐसा करना है कि सिर्फ हमारे लिए, पूरा दुनिया के लिए, हमारे दोस्त लोगों के लिए, हमारे शत्रु के लिए, जो हमसे विरोध कर रहा है उनके लिए हम प्रार्थना करने के लिए परमेश्वर सिखाता है। तो हम दूसरी बात ये सिखा रहा है कि हम प्रभु को आने के समय उतना बहुत होना चाहिए। परमेश्वर यीशु मसीह जिस तरह हमारे लोगों को प्रेम किया वैसा हम भी उस लोगों से, नहीं तो हमारे लोगों से जो हमारे आगे देखकर उनसे हम प्रेम रखना है। और तीसरा बात, हम प्रभु को लेने से हमको क्या मिलता है? प्रभु लेने में से हमको मिलता है आनंद जीवन। जबदी के बच्चों को लेकर, जैसा यूहन्ना याकूब को लेकर यीशु मसीह के आगे लेके आए और उन्होंने यीशु मसीह को ऐसा कहा, जब तू राज प्राप्त करके वापस आएगा, नहीं तो राज बनकर आने के समय एक को तुम्हारे बाई और दूसरे को तुम्हारे दाहिनी ओर बिठाना। मतलब तुमने अनंत जीवन प्राप्त करने के आने के समय तुम एक अच्छी जगह उनको देना है। उस समय यीशु मसीह सबसे पहले उनको क्या कहा? मैंने बहाए हुआ वो खून वो पीना है, मेरा शरीर वो खाना है। उस समय परमेश्वर के साथ हम शामिल,
परमेश्वर यीशु मसीह में बहाया हुआ खून हम पीने से, परमेश्वर यीशु मसीह ने तोड़ा हुआ इसका मांस हम खाने से हमको मिलता है आनंद जी। जो जब संस्कार में हम जीता है 70 साल 80 90 100 साल तक हम जीता है, लेकिन वो नहीं, हम हमेशा जीने वाले एक जगह हम तैयार कर रहे हैं। प्रभु से हम वो जगह प्राप्त कर सकते हैं। हम हमारे प्रभु यीशु मसीह के साथ शामिल होने के साथ हमको पा सकता है आनंद जी, हमेशा जीने के। पहला कुरिन्थियों के पत्र में कोई बोलता है कि विशुद्ध यूकरिस्ट, नहीं तो प्रभु भोज हम लेने से क्या क्या हम पा सकते हैं और हम किस तरह वो प्रभु लेना है, उसके बाद में बहुत बात उसके अंदर हमको पढ़ सकता है। क्या है प्रभु, उसका 10वां अध्याय, उसका 11वां अध्याय हम सही रीति से पढ़ेंगे तो हमको पता चलेगा क्या है ये प्रभु देने से हमको क्या मिलता है, आनंद जीवन मिलता है। तो कोई भी उसको बुरा मानकर नहीं रहे, कोई भी उसको मजाक के जैसा नहीं रहे, हम उतना पवित्र जैसा ले रहा है। जैसे हम एक ऑफिस में जाएगा तो कितना पवित्र रीति से हम उनका आगे बैठता होगा, एक ग्राउंड लेने के लिए, नहीं तो एक काम हमारे होने के लिए, एक साइन मिलने के लिए, एक सर्टिफिकेट मिलने के लिए हम कितना पवित्र के साथ, तो कितना अच्छे होकर, कितना रेस्पेक्ट के साथ उनके आगे हम बैठता है। उससे अधिक रेस्पेक्ट, इतना अधिक पवित्रता के साथ हम उनके आगे बैठना जरूरी है, क्योंकि हम दूर बैठा हुआ लोग, हम परमेश्वर से दूर किया हुआ लोग, लेकिन परमेश्वर ने क्या किया, अपने मेज तक लेके आया, एक साथ बैठने के लिए अवसर दिया, एक साथ खाने के लिए अवसर दिया, एक साथ पीने के लिए, उसका कष्ट भोगने के लिए हम एक साथ सब एक ही शरीर है, ऐसा उतना जोड़ने के लिए परमेश्वर यीशु मसीह ने हमारी जिंदगी में अवसर दिया है। ये देह में हम शामिल होना चाहिए, उसके देह में हम पवित्र रीति से शामिल होना चाहिए। तो आज हमने बताया वो 3 बात हम हमेशा याद रखें। क्या है प्रभु देने के समय हम कैसा रहता है, हम एक आदमी को नहीं, एक चर्च को नहीं, एक पास्ट को नहीं, एक हमारे पास में बैठने वाले लोगों को देख नहीं, लेकिन हम प्रभु देने के समय उतना पवित्र होना चाहिए कि मैं मेरे परमेश्वर के साथ, मैं और मेरे परमेश्वर के साथ, क्योंकि दूर गया हुआ मुझे इधर तक लेके आया, अपने पवित्र मेज में शामिल होने के लिए अवसर दिया, मैं उसका कष्ट भोगने के लिए मैं तैयार हूं, मैं उसका लहू पीने के लिए मैं तैयार हूं। उतना नम्र के साथ, उतना पवित्रता के साथ उस मेज में शामिल होने के लिए हम तैयार होना। तो सबसे पहले हम प्रभु यीशु मसीह को और उनके क्रूस को याद करना है, उसके लिए करता है प्रभु। हम करने के समय, प्रभु देने के समय सिर्फ हमारे लिए नहीं, इस दुनिया के सभी लोगों को याद करके प्रार्थना के साथ दूसरे लोगों को प्रेम करके हमको दिया वो आशीष एक अंश उनके लिए भी, ऐसे लोगों को मदद करके प्रेम करके लेने के लिए सिखाने वाला एक बात प्रभु। और हम ये प्रभु देने से, हम पवित्र रीति से प्रभु देने से हमको मिलता है आनंद जीवन। वो आनंद जीवन हम प्राप्त करने के लिए, वो हम सही रीति से ये प्रभु देने के लिए, और क्या है तो मतलब पता करके, मजाक करने के लिए, मजाक के सोच के साथ नहीं, कोई बुरा मान कर नहीं, उतना पवित्र के साथ परमेश्वर का मेज में आने के लिए सभी लोगों को आप हमारे प्रभु परमेश्वर का अगुवाई दें, उसके लिए हम प्रार्थना करेंगे। हम सब खड़े हो जाएंगे, परमेश्वर के आगे प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद ईश्वर, धन्यवाद परमेश्वर, सर्वशक्तिमान एवं महादय हे परमपिता। प्रभु जी, एक और बार आपके पवित्र चरणों में आने के लिए आपने मौका दिया, धन्यवाद करता हूं इस पवित्र दिन के लिए। प्रभु जी, अलग अलग जगह पे दिया हुआ हम सबको इकट्ठा होने के लिए, एक ही मन के साथ आपकी पवित्र आराधना में शामिल होने के लिए आपने अवसर दिया, हम आपको धन्यवाद कर रहा हूँ। प्रभु जी, आराधना के लिए धन्यवाद कर रहा हूँ। शुरू से अब तक हम आपके आशीष से भर दिया, पवित्र उपदेश हमको अगुवाई कर दिया, स्वर्गीय बात से बांधकर सुरक्षित कर दिया, हम आपको धन्यवाद कर रहा हूँ। प्रभु जी, सुना हुआ वचन के लिए धन्यवाद कर रहा हूँ। ये वचन हमारे पाँव में एक दीपक
और राह में गुजरना दिशा दिखाने के लिए सहायता कर दीजिए। प्रभु जी प्रभु भोज को, प्रभु जी पवित्र यूकरिस्ट प्रभु जी सही रीति से हम इस्तेमाल करने के लिए, उतना पवित्र रीति से हम इस्तेमाल करने के लिए सहायता कर दीजिए। उसके बारे में जानकर प्रभु जी हम सीखने के लिए सहायता कर दीजिए। लोगों को इस वचन के बारे में सिखाने के लिए प्रभु जी वो पवित्रता के साथ सभी लोगों को एक ही मिलाकर प्रभु जी रहने के लिए आप सहायता कर दीजिए। हम ये करने के समय प्रभु जी आपको याद करके करने के लिए आप सहायता कर दीजिए। हमारे मन के अंदर अच्छे सोच, अच्छे विचार से भर दीजिए। जो भी मन के अंदर आने वाला शैतान की बुद्धि, शैतान की सोच यीशु मसीह के नाम से हमारे से दूर करके पवित्र रीति से स्वर्गीय परमेश्वर के सम्मुख हमारे की तरफ सहायता करके हर एक जरूरत को पूरा कर दीजिए। प्रभु जी आपको याद करके, आपके क्रूस को याद करके हम ये प्रभु से सहायता कर दीजिए। हमारी जरूरतों को पूरा कर दीजिए प्रभु जी आपको याद करके आपने हमको दिया हुआ आपके हमारे दोस्त लोगों को, हमारे सांस्कृतिक लोगों को याद करके हम रहने के आप सहायता कर दीजिए। उसके साथ प्रभु जी हम सही रीति से, पवित्र रीति से ये प्रभु रहने के प्रभु जी हम आनंद जीवन पाने के आप सहायता कर दीजिए। हमारे जरूरतों को पूरा कर दीजिए प्रभु जी। आपका मेज में शाम होने की आप सहायता कर दीजिए प्रभु जी। आने वाला हफ्ता के लिए प्रार्थना कर रहा हूँ जी प्रभु जी, हर एक जरूरतों को आप पूरा कर दीजिए। शक्ति के साथ, बल के साथ जीने के लिए सहायता कर दीजिए। मन में जो भी जरूरत है सारी जरूरतों को पूरा कर दीजिए। हम सांस्कृतिक काम के लिए जा रहे हैं प्रभु जी, संभाल के सुरक्षित कर दीजिए। हमारे आने जाने में, हमारे काम में, हमारे मेहनत में प्रभु जी, हमारे घर में, हमारे परिवार में, हमारे बच्चों के बीच में, हमारे जानवरों के बीच में आपको स्वर्ग के बारह से बात को सुरक्षित कर दीजिए। हर पल हर समय आप हमारे साथ रहिए प्रभु जी। प्रार्थना जिंदगी के साथ जीने के लिए सहायता कर दीजिए प्रभु जी। हमारे साथ आपके बराबर आपको सबके प्रार्थना कर रहा हूँ फोन के द्वारा, अलग मीडिया के द्वारा हमसे प्रार्थना रिक्वेस्ट किया हुआ आपके बच्चों के लिए भी विशेष करके प्रार्थना कर रहा हूँ प्रभु जी। और इस आराधना में शामिल किया हुआ सभी लोगों के लिए, वो रहने वाले जगह के लिए प्रभु जी, वो जिस जगह में रहकर प्रभु जी इस आराधना सुन रहे उस जगह के लिए प्रार्थना कर रहा हूँ। आपकी शक्ति आपके साथ कर दीजिए। प्रार्थना करने के लिए बहुत बाकी है। हम मांगने से पहले सारे बातों को सुन रहे हैं, उसको पूरा करके दे रहे हैं। हम धन्यवाद कर रहा हूँ। आपके छोटे बच्चे की छोटा गिनती प्रार्थना हमारे उद्धार करने वाला प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आप सुन और कबूल कीजिए। आमीन। आशीर्वाद शांति के साथ संसार में जाओ, डांस मांगो, दुष्ट से गुनाह करके उत्तम को कठिन करो, किसी को बुराई की बदले बुराई न करके आपस में सबों को हमेशा भलाई करो, घबराहट को निडर बनाओ, दुर्बलों को संभालो, कष्ट भोगने वालों को सहारा दो, सबको आदर करो, पवित्र आत्मा के बल पर शरण लेकर प्रभु में प्रेम एवं सेवा करो। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा रूपी त्रिएक परमेश्वर का आशीष तुम्हारे बीच में होकर युगानुयुग तुम्हारे साथ होती रहे। आमीन।